मोहन सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य मंत्री लखन पटेल विदिशा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला विकास एवं सलाहकार समिति की बैठक लेकर अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बाद में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्री पटेल ने मध्य प्रदेश सहित विदिशा जिले में हुए विकास कार्यों की जानकारी साझा की। मंत्री पटेल ने बताया कि विदिशा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए 5 आरोग्य केंद्रों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट में 30,000 से अधिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। अध्यक्ष महोदय जो यहाँ उपस्थित है उनका स्वागत करेंगे। जिला योजना अधिकारी और नगर पालिका अधिकारी से अनुरोध है कि वो हमारे जिला विकास सलाहकार समिति के नामांकित माननीय सदस्यों का विधायक महोदय विदिशा माननीय विधायक महोदय को के स्वागत हेतु जिला पंचायत साहब से अनुरोध है। जिला योजना अधिकारी माननीय जिला पंचायत आज की जिला विकास सलाहकार समिति में माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय विधायक महोदय जी, तो ये जो समिति गठित हुई सर, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता है सर। संदीप जी का तो निश्चित रूप से उसको अगर निश्चित रूप से यहाँ तो स्कूल होगा ही, संदीप जी स्कूल अगर भवन नहीं है तो मंजूर बिल्कुल कराया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सूची तो नहीं बताया, लेकिन मुझे अभी परसों ही हमारे मंत्री जी ने मुझे बताया नहीं कुछ कारण रहा होगा, अन्यथा तो संदीप जी स्कूल जितने भी स्वीकृत हुए उनके भवनों के साथ और शिक्षकों के साथ स्वीकृत हुए हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा था। बहुत जल्द में इस बात को अपने ध्यान में लाए हैं। सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए हैं प्रभारी मंत्री होने के नाते आपकी विदिशा जिले को कोई बड़ी उपलब्धि अभी मिली है? ये उपलब्धि जो मैंने अभी गिनाई है वो तो कहा कि आप प्रेस में दे दो, ये निश्चित रूप से मैंने दी, आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरी उपलब्धियां भी मिल जाएंगी और क्या क्या काम हमारी सरकार ने 2 सालों में किए हैं वो भी मिल जाएंगे। और जहां तक आगे का प्रश्न है कि आने वाले 3 सालों में हम क्या करने वाले हैं, तो उसके भी हम जो हमारे विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है आज, और विदिशा जिले के विकास कार्यों को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है और इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या? दोनों बातें हैं। जैसे आपने कहा कि पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को 2 वर्ष पूरे हो गए और 2 वर्ष विकास और सेवा के 2 वर्ष, इनमें सरकार ने कितना काम किया, क्या क्या काम किया, मैंने विस्तार रूप से भी आपको बताया और आपको लिखित में भी आपको प्रेस नोट भी जारी किया है कि जो जो सरकार ने काम किए हैं वो सारे के सारे काम आप तक पहुंचे और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम। जहां तक आज विकास सलाहकार समिति की जहां तक बात हुई, जिला विकास, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आज पहली बैठक है वो पूरे प्रदेश में आज सभी जगह पहली बैठक आयोजित की गई है। उसमें दोनों ही बातें हैं, हमारे 2 साल की बात भी और इसकी भी। तो अभी तो आज ये पहली बैठक हुई जो परिचयात्मक थी, इसमें सभी का परिचय हुआ और आने वाली अगली बैठक में इस जिले के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या योजना हो सकती है, वो उस योजना के माध्यम से सभी जो सदस्य हैं जो हमारी समिति के, वो अपने अपने सुझाव और अपने अपनी सलाह देकर लाएंगे, उसके प्रस्ताव तैयार करके तो सरकार। मैं वही बात कर जिला योजना समिति का अलग काम था, अब इसको थोड़ा अलग रूप दे करके उसको विस्तारित करने का काम हम लोग करेंगे। सरकार की ऐसी मंशा है कि जिले का क्योंकि हर जगह से हर क्षेत्र से लोगों को लिया गया है इसमें, तो उस तरह वहाँ की जो छोटी छोटी सी बात होती वो वहाँ के आदमी को ज्यादा मालूम होती है, तो वो अपनी बात यहाँ तक लेकर के आए, इसके माध्यम से सरकार तक बात जाए और सरकार उस समस्या को निदान कर सके। 5 आरोग्य केंद्र बनाए थे सरकार ने, 5-6 महीने में बजट कंप्लीट पड़े हुए, अभी तक चालू नहीं हो पाए, क्या कारण है? डॉक्टरों के साथ नहीं, देखिए ऐसा है, अभी बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20,000 से अधिक पदों का पिछली कैबिनेट में सृजन किया गया जो स्वास्थ्य विभाग में, उनकी बहुत जल्दी पदस्थापना होगी। तो निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं मैं इस बात से सहमत हूँ कि कई जगह पर ये भवन बन गए लेकिन पदस्थापना वहाँ नहीं हो पाई। जैसा मैंने कहा कि अभी बहुत जल्दी
उनके पदस्थापना की प्रक्रिया जारी हो गई है और कई जगह पदस्थापना हो भी गई है। यहाँ नहीं होगी, मुझे अब जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो तो निश्चित रूप से उसको पदस्थापना की जाएगी, तभी उनका उद्देश्य भी पूरा होगा। जो हम चाहते हैं कि जनता को सुविधा उसके नियरेस्ट जगह मिले, तभी वो पूरी हो पाएगी। स्वावलंबी गौशाला बन रही है और विदिशा जिले में भी उसका टेंडर विदिशा जिले में ही बनना है। टेंडर एक बार हुआ, फिर नहीं हुआ, रीटेंडर की प्रक्रिया हुई, फिर ऐसे में संस्था अगर नहीं मिली, 50 करोड़ की योजना है, तो कैसे योजना साकार होता है? देखिए, ऐसा है ये आप ऐसा मैं मानता हूं कि टेंडर लेने के लिए मेरे पास जो लोग आए हैं, बात करने आए हैं, तो मुझे लगता है कि सारे टेंडर हो जाएंगे। और उसमें कुछ देखिए, देश की ये पहली योजना है, तो आप समझ सकते हैं कोई पहली योजना बनती है तो उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है, क्योंकि जब हम कोई भी नियम बनाते हैं और उसमें अगर लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो गया या कम हो गया तो उसमें सुधार करने की। तो अभी जैसे हम लोगों ने लगाया था तो 16 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन 2 सुझाव आए कि ये इसके कारण हमको तकलीफ हो रही है, जो पार्टिसिपेंट है जो वहाँ आने वाले हैं, तो उन्होंने सुझाव दिए, तो हमने 2 उसमें फिर से नियम बदल दिए कि भाई ये ठीक है, आप इसको राशि को कम कर सकते हो। जैसे उन्होंने कहा 3 साल का हमारा अनुभव मान लो नहीं है, तो अब 1 साल का अनुभव भी होगा, तो वो भी हमने उसमें शामिल कर दिया। जब एकदम रातों रात